अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बंद की जाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तंबीह कर दी है। कराची में रेंजर्स पर हमले में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम से मौसर कार्रवाई करने और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात का संजीदगी से नोटिस लेने पर जोर दिया है। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 29 खारजी हलाक हो गए। इंतहाई मतलूब कमांडर भी जहन्नुम हासिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया दहशतगर्दों पर कारी वार। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 29 खारजी ढेर कर दिए। जमातुल अहरार और फितनल खवारिज के ठिकाने खाक में मिला दिए गए। इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फिरोज उर्फ जवाल भी जहन्नुम वासिल हुआ। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्दों को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। पख्तिया, पख्तीका और कन्नड़ में 3 अहदाफ तबाह कर डाले। वफाकी वजीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन शहरियों का खून बहने नहीं देंगे। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन की कॉपी बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई है। मरासले में तमाम चीफ सेक्रेटरीज़, DCs और पुलिस को हिदायत की गई है कि 10 जुलाई से वीज़े के बग़ैर मुकीम तमाम अफगान शहरियों को फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम करने वाले अफराद में इस कार्रवाई की ज़द में आएंगे। वज़ारत दाखिला ने इस मरासले को टॉप प्रायोरिटी करार देते हुए हुक्काम से कहा है कि 11 जुलाई से रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करेंगे। वफाकी हुकूमत ने PIA की पहली फाइनेंशियल क्लोजिंग मुकम्मल करके इंतजामी कंट्रोल आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दिया। वजारत निजकारी के मुताबिक माहिदे की तमाम शराइत पूरी करके हुकूमत को 10 अरब रुपए की इब्तदाई अदायगी कर दी गई है। इस तारीखी निजकारी के तहत कौमी एयरलाइन में मजमूई तौर पर 180 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी की पहली फाइनेंशियल क्लोजिंग मुकम्मल कर ली। इंतजामी कंट्रोल बाकायदा तौर पर आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की क़यादत में सरमायाकार कंसोर्शियम के हवाले। वज़ारत निजकारी के एलामिये के मुताबिक शेयर परचेज और सब्सक्रिप्शन माहिदे की तमाम कड़ी शराइत मुकम्मल कर ली गई। कंसोर्शियम ने पहली क्लोजिंग पर हुकूमत पाकिस्तान को 10 अरब रुपए की इब्तदाई अदायगी भी कर दी। हुकूमत ने PIA की इस मुंतकली को मुल्की मईशत और इक़्तिसादी इस्लाहात का बहुत बड़ा संग मील करार दिया। तारीखी निजकारी के तहत कौमी एयरलाइन के फ़िज़ाई बेड़े को जदीद बनाने, नए तैयारों की शमूलियत और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक ढालने के लिए फ़ौरी तौर पर 80 अरब रुपए की नई सरमायाकारी का आगाज़ किया जा रहा है। मजमूई प्लान के मुताबिक सरमायाकारी 180 अरब रुपए तक पहुँचाई जाएगी, जिसमें 125 अरब रुपए बराह रास्त PIA की हालत बदलने पर खर्च होंगे। हुकूमत को मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया है कि आइंदा 12 माह के अंदर दूसरी फाइनेंशियल क्लोजिंग भी मुकम्मल कर ली जाएगी, जिस पर मजीद 45 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी। कंसोर्शियम को बकिया 25% हिस्सा की खरीदारी का कॉल ऑप्शन भी हासिल रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हस्बे रिवायत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। अमरीका ने मंगल के रोज़ दोहा में मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी, अपने नुमाइंदों के नामों का भी ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका से मुज़ाकरात तय नहीं हैं, बल्कि इस पूरे हफ्ते में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम ही नहीं। दोहा में मुज़ाकरात होंगे या नहीं, अमरीका और ईरान मिल बैठेंगे या नहीं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पेंडुलम हस्बे रिवायत कभी हाँ और कभी ना के दरमियान झूलने लगा। अमरीकी सदर ने अपने मखसूस अंदाज में न सिर्फ मुज़ाकरात की तस्दीक की, बल्कि मुज़ाकरात की तारीख और मुकाम भी बता दिया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में लिखा, मंगल के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुज़ाकरात होंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने तस्दीक की कि मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। लेविट ने बताया कि आला सतह के मुज़ाकरात के साथ की जाएगी। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात से कबल मुज़ाकरात से इनकार की रिवायत भी बरकरार है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने दावा किया कि कतर में अमरीकी हुक्काम के साथ किसी भी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस पूरे हफ्ते वर्किंग ग्रुप के किसी तकनीकी इजलास तक का कोई मंसूबा नहीं। ताहम अमरीकी सदर और अहदेदारों समेत खबर रसा एजेंसियां भी दोहा मुज़ाकरात की तस्दीक कर रही हैं। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसियों के मुताबिक दोहा में आला सतह के मुज़ाकरात की तैयारियां भी जारी हैं। ईरान ने बहरीन को संगीन नताइज की धमकी दे डाली और खबरदार किया कि इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो तेहरान सख्त और फैसला कुन रद्द अमल देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती के मुताबिक बहरीनी हुकाम को अपनी हुदूद में रहने और ईरान मुखालिफ इक़दामात से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल ना बदली तो ईरान सख्त फैसले करने पर मजबूर होगा। ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरी अड्डे को निशाना बनाया था, जिसे बहरीन ने अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल और इंतज़ामी उमूर से मुतालिक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का इजलास हुआ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक इजलास में ओमान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर अब्दुल अज़ीज़ अल हनाई ने भी शिरकत की। उन्होंने बताया कि इजलास में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के शिक नंबर 5 और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हुकूक के तनाजुर में आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक हालिया पेशरफ्त और मामलात का भी जायज़ा लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाजरीन को बताएं, कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में एक और हवा की बेटी तेजाब गर्दी का शिकार हुई। अली नामी मुल्ज़िम ने खातून पर तेजाब फेंका, जिससे उसके बाजू और टांगें मुतासिर हुई हैं। खातून के मुताबिक पड़ोसी अली काफ़ी अरसे से उसे हिरासा कर रहा था। मुल्ज़िम के खिलाफ पहले ही FIR दर्ज कराई जा चुकी थी, ताहम पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। वारदात में मुल्ज़िम की अहलिया भी मुलव्विस है। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस ताउन नहीं कर रही। इंक्वायरी अफसर मुतासरा बुरका और कपड़े मांग रहा है। मुल्तान में गुर्बत से तंग बाप जवान बेटे की लाश बगैर कफन तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। रशीदाबाद कब्रिस्तान में बगैर कफन तदफीन के इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वालिद का कहना है कि माली तंगी के बायस कफन और कब्र के अखराजात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाप ने मजबूरी में बेटे को सिर्फ एक चादर में लपेट कर दफनाने की कोशिश की। मकामी पुलिस ने अपनी जेब से रकम देकर कफन का इंतजाम करवाया। रावलपिंडी पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर 14 कैदी फरार हो गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 कैदी दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर की तलाश जारी है। अदालत पेशी के बाद कैदियों को अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कैदी वैन को चेकिंग के लिए रोका गया। दरवाज़ा खुलने पर एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी और फरार हो गए। पुलिस ने कहूटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए हैं। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कैदियों को मुलाकात के दौरान लाल मिर्चें फराहम की गई थीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सौतेले बेटे ने मां को जान से मार डाला। मुल्जिम ने कुल्हाड़ी के वार से खातून की जान ली। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पहलुओं से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वालिद की 18 साल कबल होने वाली दूसरी शादी ही रंजिश की वजह हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।